साथियों नमस्कार। योग सत्र के इस द्वितीय सत्र में आपका एक बार फिर स्वागत। मेरे साथ में हैं तखत सिंह जी गौड़, जो योगाचार्य हैं और इतना अच्छा योग अभ्यास हम लोगों को सिखा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर तखत जी गौड़ का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। अब हम चलते हैं योगाभ्यास करने के लिए। आसनों की तरफ अग्रसर होते हैं। सर्वप्रथम हम ताड़ासन करेंगे। पैरों को फैला भी सकते हैं, पास में भी रख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। जबरदस्त करना है लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। मैंने पहले बताया, अपने शरीर के स्वभाव के अनुसार धीरे 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 दोनों हाथों को कंधे के समानांतर लाते हुए, हथेलियां आकाश की ओर देखती हुई धीरे धीरे दोनों हथेलियों को हाथ ऊपर उठाते हुए कंधे के समानांतर लाना है और अपने दोनों हाथों को आपस में उंगलियों को एक दूसरे के क्रॉस करते हुए आकाश की ओर ले जाना है। पूरे हाथों में खिंचाव, पैर के पंजे के द्वारा धरती को पकड़ाए हुए, घुटने की कटोरियां ऊपर खींची हुई, पूरे हाथों को पीछे ले जाना है। रीढ़ खम सीधा, पूरे शरीर में तनाव करते हुए धीरे धीरे पंजों के बल खड़ा होना है। पूर्ण स्थिति में पर्याप्त समय रुकना है। इसके खिंचाव को महसूस करना है। हाथों को आकाश की ओर छूते हुए, आकाश की ओर ले जाते हुए पूरे शरीर में खिंचाव, हाथ पीछे, चेहरे पर सामान्य स्थिति, खिंचाव ही खिंचाव। लंबाई बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आसन है। समय की अल्पता को ध्यान में रखते हुए सभी लाभ बताने संभव नहीं है, लेकिन एड़ी से लेकर पंजे तक और पंजे से लेकर मस्तिष्क तक सभी प्रकार के कम ज़्यादा रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विकारों को दूर किया जा सकता है। पूर्ण स्थिति में 10 अंकों तक, 20 अंकों तक धीरे धीरे अभ्यास के अनुसार रुकना और धीरे धीरे पुनः हाथ को फैलाते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास और प्रश्वास की क्रिया को सांस में चलाना। अब हम ताड़ासन के उपरांत करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दाहिने पैर को मलद्वार के पास पे ले जाएंगे, एड़ी को धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, हथेलियों को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे। शरीर को खींचते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। नमस्कार मुद्रा में आएंगे। पूरे शरीर में खिंचाव, धरती को पकड़ के रखेंगे पंजों के माध्यम से। पूरे शरीर में तनाव ही तनाव। हाथों को ऊपर खींचे, आकाश की ओर खींचना है। तनाव को महसूस करते हुए इसका लाभ लेंगे। लंबाई के लिए एवं अन्य प्रकार के लाभों के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए पूरा कस के रखना है। धीरे 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 हाथों को बाजू की ओर फैलाते हुए पुनः हाथ का सहारा लेते हुए दाहिने पैर को नीचे करेंगे। इसी प्रकार यही क्रिया बाएं पैर से करते हुए श्वास प्रश्वास की श्वास भरना, छोड़ना, हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए कान के पीछे ले जाते हुए पूर्ण खिंचाव, रुकना। पूर्ण स्थिति में रुकने के उपरांत धीरे 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 पुनः सम स्थिति में आना। हाथ का सहारा देते हुए पुनः ये हमने किया वृक्षासन। ताड़ासन और वृक्षासन के उपरांत उत्थान पादासन अर्थात पाद हस्तासन भी बोलते हैं इसको। श्वास लेना, गहरी लंबी श्वास ली और धीरे धीरे कमर से ऊपर वाले भाग को धीरे 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 नीचे लाते हुए नीचे ले जाओ। धीरे 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 हथेलियां भी टच होने लगेगी।
और अमन देखेंगे हथेलियाँ टच हो गई। धीरे धीरे अभ्यास के दौरान करना, एकदम नहीं करना। एक बार पुनः करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेते हुए, और जब भी शरीर का भाग मुड़ता है तो श्वास छोड़ना है। धीरे 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 पुनः श्वास भरते हुए अपनी सामान्य स्थिति में आना। अर्ध चक्रासन, अर्ध कटी चक्रासन में सीधा कमर का सहारा लेते हुए धीरे 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 चक्रासन की स्थिति रीढ़ खंभ के लिए उपयोगी। आकाश की ओर देखना कमर से संबंधित विकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। घुटने सीधे, कोड़ी स्थिति में आकर रुकना, खिंचाव को महसूस करते हुए लाभ लेते हुए धीरे 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 जिस गति से गए उसी गति से पुनः सामान्य स्थिति में आना। इसी में हम करेंगे त्रिकोणासन। अपने स्कंध से दुगना पैरों को फैलाते हुए प्रारंभ में अंगूठे को छूते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे को छुएंगे और दाहिने हाथ की हथेली को, बाएं हाथ की हथेली को देखना, आकाश की ओर देखते हुए। यही काम बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूते हुए दाहिने हाथ की हथेली को देखना। पूर्ण स्थिति में रुकना है, इसके लाभांश को महसूस करना है और धीरे 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 पुनः इसी स्थिति में। एक अभ्यास होने के बाद धीरे धीरे हाथों को आगे भी ले जा सकता है और स्थिति को तीव्र भी किया जा सकता है। गति के साथ स्थिति का पूर्ण ध्यान रखेंगे। श्वास प्रश्वास आइए हम आगे बढ़ते हैं और उत्कृष्ट आसन, कुर्सी आसन। सीधा बैठना, धीरे धीरे लगना। जिस प्रकार कुर्सी पर बैठते हैं उस प्रकार बैठे रहना। अभ्यास होने के बाद में चाय अथवा अखबार इत्यादि इसी आसन में रीढ़ कम सीधा और धीरे 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 अभ्यास होने के उपरांत घुटने सीधे। इसको कुर्सी आसन भी कहते हैं सामान्य बोलचाल में। इसका पूरा अभ्यास सफलतम जीवन का आधार रहेगा। धीरे 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 उठना, पुनः सुखासन। सुखासन से धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास लेना, लंबी गहरी श्वास छोड़ना। अपने श्वासों की संख्या निश्चित है, इसलिए सामान्यतः कछुआ अथवा लंबी आयु जीने वाले लोग या जानवर लंबी गहरी सांस लेते हैं। अच्छा, जीवन में लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना, इसका अभ्यास रहे, ऐसा ध्यान में रखते आइए हम दंडासन और दंडासन के बाद में होने वाली क्रिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ये ऐसे आसन हैं जो लेट के किए जा सकते हैं। धीरे 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 आप पीठ को ऊपर रखते हुए लेट जाइए। दाहिना हाथ बाएं हाथ पर, मकर आसन। बहुत ही सहज। आप चाहे तो खाएं और आप सामान्य श्वास, पूरा शरीर शांत। आप चाहे तो सामने भी मकर के समान, अर्थात मगरमच्छ जब शिकार करके अथवा शांति की स्थिति में रहता है तो इसी प्रकार पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। आइए मकर
मुक्तासन में दोनों पैर को करते हुए अपने साथ में लाते हुए इन दोनों पैरों को पकड़ते हुए इसको ऊपर उठाएंगे। आसन के उपरांत ये गति सामान्य गति कर सकते हैं। स्वस्थ धीरे धीरे लेटते हुए ही दूसरा भुजंग आसन। दोनों हथेलियों को सीने के समानांतर लाते हुए आगे की ओर रेंगते हुए आकाश की ओर देखना। भुजंग अर्थात सरक के समान आसन, सर्पासन भी कह सकते हैं इसको। दोनों हाथों के मध्य नाभि पूर्ण स्थिति में रुकना, पुनः श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आना। अब हम आसनों का राजा सर्वांग आसन पहले कर चुके हैं। अब शीर्षासन की ओर अग्रसर बढ़ते हैं। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए शीर्षासन और शांति मंत्र के पश्चात अपने इस योग सत्र को समाप्त करते हैं। आइए दोनों हाथों का सहारा देते हुए सर को धीरे 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 संतुलित भाव से उठाते हुए धीरे धीरे मंद गति सामान्य श्वास। शीर्षासन में सावधानियां रखनी आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति को शीर्षासन सोच समझ के ही करना चाहिए। शीर्षासन अत्यंत विशेष स्थिति और अभ्यास के उपरांत ही किया जा सकता है। शीर्षासन के माध्यम से लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। अतः शीर्षासन आपको करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आपके शरीर के हिसाब से सलाह के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए। शीर्ष के बल खड़े इस आसन के उपरांत आसन का उपासन अनिवार्य है। हम देख रहे हैं पूरा शरीर उल्टा है, रक्त नीचे की ओर उफान ले रहा है। अनुभूति करने पर सामने आया कि पूरा रक्त झरने की तरह नीचे गिर रहा है। इससे रक्त संचार बढ़ रहा है। इसको हम ध्यान में रखते हुए शीर्षासन की अवस्था का लाभ लेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण आसन है शीर्षासन। पुनः धीरे 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 सामान्य स्थिति में आएंगे। आसन के उपरांत उपासन अनिवार्य है, अर्थात आप यदि 2 मिनट शीर्षासन में खड़े हो तो 4 मिनट सम स्थिति अर्थात सीधी स्थिति में खड़े होना आवश्यक है, ताकि ये जो खून का उतार चढ़ाव है ये सामान्य हो सके। किसी भी आसन के उपरांत उपासन आवश्यक है। हमने देखा कि कुछ बाईं तरफ से किया तो वापस दाईं तरफ से किया। इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब नियमित 20 से 25 मिनट अथवा 1 घंटा प्रतिदिन इसका लाभ ले सकते हैं। यदि हम प्रतिदिन करेंगे तो ही इसका लाभ हो सकता है। हम सोच रहे हैं योग दिवस के दिन एक ही दिन में कर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। समय समय लाभ की तरफ बढ़ते हुए अपने शरीर को साधना और भविष्य में योग केंद्रित भारत को आगे बढ़ाना। भविष्य में भारत योग की दृष्टि से नेतृत्व करे और सभी मंगल हो, इसी कामना के साथ आइए इस योग सत्र का समापन शांति मंत्र से करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। करो योग।